नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल से बनने वाली बड़ी, जिसको बोलते हैं मंगौड़ी। मंगौड़ी जब बनाई जाती है तो मूंग की दाल को भिगा दिया जाता है बिना नमक के, और उसको अच्छे से भिगा करके धो करके फिर उसे गाढ़ा गाढ़ा पीसा जाता है। और इस तरह की बड़ियाँ, ये प्लेन बड़ियाँ बिना मसाले के हमारे यहाँ उत्तराखंड में या भारत के अलग अलग उत्तर प्रदेश के भी प्रांत के कई कई जगहों में ये मंगौड़ी बनाई जाती है। घर में ही बना लेते हैं। तो इसे कपड़े की साड़ी में या कॉटन की चादर में इस तरह से बढ़िया डालते हैं, या ट्रे में स्टील की ट्रे या स्टील की थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल ऑयल कर लीजिए ग्रीस करके। फिर ये जब मंगौड़ी जब खूब गाढ़ी खूब फेंटी जाती है, इसे बड़े के लिए फेंटते हैं। पानी कम होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा कंसिस्टेंसी में, और इस तरीके से छोटी छोटी बड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये मंगौड़ी कही जाती है इसको। और मंगौड़ी को बनाने का मैं जो तरीका अपनाती हूँ, उसके लिए हमने थोड़े से सरसों तेल में इनको लाइट ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई कर लिया एक तेज पत्ते के साथ। अब मैंने तड़का तैयार किया। प्याज लहसुन डाल के बना सकते हैं आप। तो तेल गरम करिए, हींग जीरे का तड़का लगाइए, उसके बाद प्याज डालिए। 2 प्याज 8-10 कलियाँ लहसुन की भून करके डालिए। हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं तो हमने डाला है टमाटर, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का घिस के इसमें डाल दिया मैंने नमक, ताकि ये टमाटर गल जाए, और तेज पत्ता जो उसमें डाला था। अब मैं डालूँगी मसाले। क्या है, आधा चम्मच गरम मसाला, आप बढ़ा घटा सकते हैं गरम मसाले को। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको भी आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। 2 चम्मच ये धनिया पाउडर, जिससे स्वाद में निखार आएगा। और सबसे ज़रूरी हमारी हल्दी, 1 छोटी चम्मच। मंगौड़ी को दही डालकर भी बनाया जाता है उत्तराखंड के कई शहरों में। और अदरवाइज़ हम जो बनाते हैं, जैसे आटे का बिस्वार, यानी कि हम आटे का थोड़ा सा, जैसे ये मसाला भून जाएगा ना मसालों के साथ, तो इस टमाटर प्याज लहसुन वाला जो अगर आप मसाला कर रहे हो, चाहे नॉर्मल टमाटर अदरक का मसाला, या आपके ऊपर है सात्विक बनाए या प्याज लहसुन वाला मसाला, दोनों ही जा सकते हैं। तो इसको और टेस्टी बनाने के लिए, क्योंकि अब पानी भी पड़ेगा और मंगौड़ी भी पड़ेगी इसके बाद के स्टेज में, लेकिन इसको गाढ़ापन देने के लिए, हमारी जो ग्रेवी है वो थिक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें लेना होगा आटा। आटा ज़्यादा नहीं चाहिए। यहीं पे देखिए तेल छूटने लग गया मसाले से। तो ऐसे साइड में कर करके आप 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास मैंने ये आटा ले लिया, गेहूं का आटा। उसको आप हल्का सा कोरा कोरा भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक। आंच देखिए गैस में सिम में ही है, हाई में नहीं करिएगा। मसाले भी मैं सिम में ही भूनती हूँ, सिम से मीडियम में। और ये जो बिस्वार है आटे का, या जैसे सरसों के साग में मक्के का आटा डालते हैं और पंजाबी लोग कहते हैं उसे आलन, तो वो गाढ़ापन करने के लिए होता है। इसी तरीके से ये बिस्वार हम कहते हैं इसको आटे का, और ये गाढ़ापन ग्रेवी को देता है। बहुत ही बढ़िया मंगौड़ी बन के तैयार होती है। ये देखिए, अब इसको मैं सिम में ही करूँगी। अगर आप आंच तेज कर देंगे तो आटा जल जाएगा और फिर स्वाद बिगड़ जाएगा मंगौड़ियों का। तो यहाँ हमने ये, अब जैसे ये हल्का 50% भून गया है, तो बाकी मैं मसाले के साथ भून दूंगी। ये जो टमाटर और अदरक का मसाला है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हींग जीरा, थोड़े से 4-5 काली मिर्च, 4-5 लौंग कूट करके डाल सकते हैं। खड़े मसाले के साथ ये अच्छी जाती है। मैंने सिर्फ तेज़पत्ता और आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, आप वो भी डाल सकते हैं। अपने अपने टेस्ट के अनुसार आप खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते हैं। न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स के लिए मैंने बताया कि मंगौड़ी डालते कैसे हैं। कभी जब मैं डालूंगी तो मैं आपके साथ वो विधि भी शेयर करूंगी। मौसम अच्छा, खिली खिली धूप का हो, उसी टाइम पे, बारिश नहीं होनी चाहिए, तब आप मंगौड़ियाँ डाल सकते हैं। हार्डली 1 से 2 दिन में मंगौड़ी बनके सूख के तैयार हो जाती हैं। और बातों ही बातों में हमारा ये मसाला भी भुन चुका है, जो हमने आटे का बिस्वार डाला था। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें खास बात ध्यान रखनी है कि पानी हम धीमे धीमे डालेंगे
और पानी को गर्म होने देंगे, बबल्स आने देंगे। जब बबल्स आ जाएंगे उस समय, उसके बाद ही हम जो भुनी हुई मंगोड़ियाँ हैं, जो ऑलमोस्ट मैंने फ्राई करके पहले ही निकालनी है, तब डालेंगे। लेकिन तब तक हमें क्या करना है, इस पानी के साथ इस मसाले को एक सार ऐसे देखिए मैं प्रेस करते जा रही हूँ, मिलाना है ताकि लम्प्स या डले या गांठ इस आटे के साथ पानी में ना बने। ये कुकिंग का आंच हमारी अभी भी लगातार सिम में है। तो कुकिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस। साइंस ऐसे कि हीट का प्रोसीजर कितना कब कहाँ देना है वो ध्यान रखना है। आर्ट ये है कि किस स्टेज तक कितना भूनना है, कितने मसालों से खेलना है, कैसे करना है। अच्छा, टमाटर तो मैंने काट के डाले थे तो छिलके आ रहे हैं। कई लोग छिलके पसंद नहीं करते हैं, तो आप ग्रेवी पीस करके भी मिक्सी में टमाटर की डाल सकते हैं, प्याज लहसुन की भी पीस करके डाल सकते हैं और भून सकते हैं, है ना। भूनना तो पड़ेगा ही। तो मैंने तो मोटा मोटा टमाटर काट दिया था, नमक डाल करके अदरक के साथ इसे भून लिया था, जैसे अभी आपने देखा। पर इसमें कई लोग, बहुत सारे बच्चे नहीं खाते हैं, हटा देते हैं। हमारे यहाँ तो अभी ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। नहीं तो हम मिक्सी में पीस सकते हैं, तो वो जो छिलके वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहीं पे बात आती है कि जल्दी कैसे बनाएं, क्या बनाएं। और हार्डली मंगोड़ी बनाने में हमें मुश्किल से, मतलब इस तरीके से बनी बनाई मंगोड़ी को सब्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तरी वाली सब्जी बन रही है ये, गाढ़ी गाढ़ी थोड़ी लटपटी सी सब्जी बनेगी, जिसको रोटी के साथ खा सकते हैं, और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा तो चावल के साथ भी मंगोड़ियों को एंजॉय किया जा सकता है। कद्दू की सब्ज़ी कल जैसे की तसी रखी हुई है, तो इसलिए आज सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। तो कद्दू कल के वीडियो में देखिएगा, बड़े बनाए थे उड़द और मूंग डाल के, और ब्रेड पकौड़ा भी बनाए थे। जिन्होंने नहीं देखा है देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बना करके बताएं कि कैसा बना है। बहुत लाजवाब बने थे। कल कुछ गेस्ट भी आए थे हमारे यहाँ। सूखे बड़े उड़द के दाल और मूंग की दाल के जो थे, उसमें बहुत मसाले मैंने डाले और कुछ सब्जियां क्या डाला देखिएगा, आप चेक करिए उस वीडियो में। और उसके बाद वो इतने शानदार कुरकुरे बने कि एक के बाद एक वो सारे फिनिश हो गए और सब्जी पीछे छूट गई। तो सब्जी जो है आज साथ में रोटी बनाऊंगी, मंगोड़ी और ये, और इसको हम गार्निश करेंगे। जब पूरी मंगोड़ियाँ बन जाएंगी तो हरे धनिया के पत्तों से गार्निश करेंगे। अब यहाँ जैसे ही एक उबाल इसमें आ जाएगा पानी में, उस स्टेज पे देखिए बबल्स आने लग गए। अब मैंने हाई कर दिए, क्योंकि जो मसाले थे वो भी अच्छे से भुन गए। बढ़िया हमने भून करके पहले निकाल ली थी मंगोड़ियाँ, और जो हमने आटे का बिस्वार डाला था वो भी अच्छे से भुन गया है। सिम में ये सारा काम सिम से मीडियम में हुआ। अब ये पानी को बॉईल करने के लिए मैंने गैस को हाई में किया है। जैसे ही बहुत तेज़ी से इसमें बबल्स आ जाएंगे, आने लग गए हैं, थोड़ा स्टीम छोड़ने लगेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, तब मैं डालूंगी इन मंगोड़ियों को। और मंगोड़ियों को डाल करके करीब 10 से 15 मिनट फिर सिम में पकने दूंगी। ये देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयारी है डालने की। और ये हम धीमे धीमे, न्यू कुक्स न्यू लर्नर से ये एडवाइस है कि एकदम से गर्म पानी में जोर से डालेंगे तो छींटे आपके मुंह पे आएंगे, आप जल सकते हैं। साइड से ही धीमे 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 डाल देंगे। जल्दीबाजी का काम नहीं होता है पकाने खाने में, थोड़ा सा अपने को बचाना भी होता है कि आप जले ना और खाना भी ना जले और किसी तरह के छींटे भी, गर्म छींटे ना पड़े। अब ये हमने डाल दिया बड़े प्यार से, बबल्स आ रहे हैं। अब ये मंगोड़ी में इस मसाले का रस जब जाएगा वो अंदर ही अंदर गल जाएगी। उसके लिए अब एक बबल में पूरा 1-2 मिनट तक इसको हाई में रहने दूंगी गैस को। उसके बाद मैं आँच को करूँगी सिम, और नेक्स्ट 10 to 15 मिनट वैसे ही रहने दूंगी और ढक करके इसको पकने दूंगी। ढक के पकने के बाद 15 मिनट्स के बाद जब मैं देखूंगी तो तब तक क्या होगा, ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। और उसके बाद ही हम इसको गार्निश करेंगे हरी धनिया के पत्ते से, और तब हम सर्व करेंगे अपनी प्लेट। रोटी, पराठा, पूरी के साथ या चावल के साथ मंगोड़ियों को एंजॉय किया जा सकता है। और ये थी वो मंगोड़ियाँ। करीब करीब बनने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो जो फाइनल टैग में मैं आपके वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो टैग में मैं उसके फ़ोटोज़ क्लिक करके बताऊंगी कि किस तरह बनी। अभी का प्रोसीजर आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर ही इसी स्टेज में आते ही कितने मसाले, कितनी मात्रा में नमक, क्या क्या चीज़ें डली आपने ध्यान से सुना होगा, तो उसी तरह बनाइएगा।
इसको सिम कर लीजिएगा। अच्छा, मंगोड़ी घर में ना बना पाए कोई ज़रूरी नहीं है, बाज़ार में भी बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप इस तरह की चीज़ें जो विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि कुकिंग में अब ज़्यादा टाइम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं घर में, तो हमारे गांव खेड़ों में, कस्बों में हमारी माएँ बहनें पहले समय में, मतलब अभी तक मेरी मदर भी बनाती थी, तो ये बनता है, अभी भी बना रहे हैं लोग। पर शहरों में ये चीज़ें एक तो स्पेस की कमी की वजह से, टाइम की कमी से वजह से विलुप्त होती जा रही हैं। तो नए बच्चे इस तरह की रेसिपीज़ भी नहीं जान रहे हैं कि कैसे हम बना सकते हैं, है ना। तो अगर कुछ समय अपनी दादी नानी बड़े लोगों के साथ ज़रूर इन्वेस्ट करिए, गांव घरों में जो आपके घर हैं, कभी कभी जाइए, देखिए कि वो लोग किस तरीके से अपने घर की इकोनॉमिक्स को, किचन की इकोनॉमिक्स को मेंटेन करते हैं। तो देखिए कितनी आसान चीज़ है। जिन दिनों में सब्जियां महंगी हो जाती हैं, या जब कभी आपको लगे झटपट कुछ बनाना है, इस तरह की चीज़ें, बड़ियाँ मंगोड़ियाँ आपके पास रेडी रहती हैं, तो आप फटाफट घर में ही कई चीज़ें बना लेते हैं। तो ये छोटी सी एक बात है, और इसको मैं फटाफट से ढक देती हूँ और ढक के पकने देती हूँ। मिलते हैं वीडियो के टैग के साथ, जिसमें ये सब्ज़ी करीब 10 से 15 मिनट में बन जाएगी। आँच सिम में कर दी है। तब तक मैं फटाफट रोटी, पराठा, पूरी, जो भी फैमिली कहेगी वो बना करके तैयार करूँगी। कद्दू की सब्ज़ी हमारे पास ऑलरेडी है, तो साथ में बूंदी का रायता हो जाए, या मूली आ रही है आजकल, आप मूली का रायता बना सकते हैं। उसमें हरी मिर्च और थोड़ा धनिया पत्ता काट के डाल दीजिए, तो बहुत ही शानदार टेस्ट आ जाता है। तो बस इस तरह के खाने को एंजॉय करेंगे। थोड़ी देर बाद पूजा करते हैं, उसके बाद फिर खाने को एंजॉय करते हैं। तब तक फिर मिलती हूँ आपसे किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।